दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष समीक्षा अधिकारी परीक्षा हेतु हिंदी विषय को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा 108वां लेक्चर है, यानी हिंदी विषय में दोस्तों सैकड़ों लेक्चर में दे चुका, 111 आखिरी है। ठीक है, 111 पे जाकर दोस्तों ये सीरीज में बंद करने वाला हूँ। तो बस गिने चुने 3-4 लेक्चर और बचे हैं, थोड़ी तैयारी आप और कर लीजिए। ठीक है, और हम लोग इतना हिंदी पढ़ चुके कि पेट भर चुका, ऊपर से पेट बैच भी आ गया, तो मुझे नहीं लगता कि आपको और ज़्यादा ज़रूरत महसूस होगी हिंदी की। ठीक है, हिंदी के लिए एक स्पेशल बैच हमने तैयार किया है जो कि 395 में दोस्तों है, 395 रुपये में ये आरो के लिए स्पेशल बैच है। इसमें दोस्तों न्यू क्लासेज है, पीछे हो सकता है कि आपके पास ये बैच हो, पहले से आपने ज्वाइन किया हो, लेकिन आप याद रखेंगे दोस्तों इसमें मैं न्यू वीडियोस भी दोस्तों अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, न्यू वीडियोस भी अपडेट कर रहा हूँ, यानी जो पिछले वीडियोस थे वो आपको मिल ही रहे हैं, उसके साथ साथ दोस्तों नए वीडियोस भी दे रहा हूँ। ठीक है, उसी तरह से जीएस की क्लास भी पूरी तरह से अपडेट मिलेगी। ये 2499 में है और कंप्लीट जीएस है, कुल 14 सब्जेक्ट, 500 से ज्यादा लेक्चर, बहुत मजा आएगा पढ़ करके। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो स्टडी 91 के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल दे रहा संधि, संधि का विलोम बताना। दोस्तों विलोम से ही हमारी शुरुआत होती है, काफी आसान चैप्टर है। ठीक है, तो संधि का विलोम क्या हो जाता है? कई बच्चा सोचता है कि संधि का विलोम समास हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों। समास का विलोम क्या होता है दोस्तों? समास का विलोम होता है व्यास। ठीक है, इसी तरह एक और शब्द मिलता है समष्टि। समष्टि का विलोम क्या होता है भैया? समष्टि की विलोम होता है व्यष्टि। ठीक है, समष्टि का व्यष्टि। संधि का जो विलोम होता है वो विग्रह होता है। ठीक है, संधि का विलोम, संधि मतलब क्या हो जाता है? मिलना, जोड़ना। विग्रह मतलब अलग होना। ठीक है, तो इस वजह से ऐसा होता है। व्यष्टि का मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि व्यष्टि का विलोम क्या हो जाता है? समष्टि हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से जड़ का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों? तो जड़, जड़ यानी मूल, जड़ का चेतन हो जाता है, चेतन। संक्षेप का क्या हो जाता है? संक्षेप का विस्तार हो जाता है। क्या हो जाता है? विस्तार। ठीक है, संकीर्ण का क्या हो जाता है दोस्तों? तो संकीर्ण का क्या हो जाता है? विकीर्ण हो जाता है। ठीक है, विकीर्ण करें या विस्तीर्ण करें? ठीक है, विकीर्ण या फिर विस्तीर्ण कीजिए, विस्तीर्ण ज्यादा सही है। आकृष्ट का क्या हो जाता है दोस्तों? आकृष्ट का विकृष्ट हो जाता है। ठीक है, आकृष्ट। ठीक है, आकृष्ट का विलोम क्या हो जाएगा? विकृष्ट हो जाएगा, इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और यहाँ विस्तीर्ण कीजिए ज्यादा सही ऑप्शन है, ये अच्छे से आपको एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, तो बहुत आसान है। कुछ लगा क्या कठिन? कठिन देखिए कुछ नहीं है, जब तक आप कोई चीज नहीं पढ़े हैं ना तभी तक कठिन है, पढ़ने के बाद हर चीज आसान हो जाती है। और अब तो लगता है सब कुछ रटा रटा ऐसा है, मैं करूं तो करूं क्या? मैंने इतना पढ़ा दिया, जितना फ्री लैब कंटेंट था ना मैंने सब दे दिया आपको। अब इससे ज्यादा मेरे पास कोई कंटेंट है नहीं, इसीलिए बोल रहा हूं कि अनायास से अच्छा है बस 111 पे जाके बंद कर देना, फिर जीएस वाली क्लास को हम लोग अटेंड किया जाएगा। जीएस वाली क्लास में 50 क्लास पहले ही पढ़ा चुका हूं, 50 लेक्चर पहले ही पढ़ा चुका हूं, उसके आगे बढ़ाऊंगा, उसको भी शतक पूरा कराऊंगा। ठीक है, गृहीत, गृहीत दोस्तों एक ग्रहण से संबंधित है। गृहीत का विलोम क्या हो जाता है? त्याज्य हो जाता है। क्या? त्यागना। ठीक है, गृहीत माने क्या होता है? ग्रहण करना, अर्पित। ठीक है, अर्पित करना, स्वीकारना। ठीक है, तो त्यागना इसका हो जाएगा। कृत्रिम, देखिए कृत्रिम का क्या हो जाएगा? दो होता है, या तो कृत्रिम का दोस्तों नैसर्गिक हो सकता है, नैसर्गिक हो सकता है, या कृत्रिम का दोस्तों प्राकृतिक भी हो सकता है। देख लीजिएगा परीक्षा में क्या ऑप्शन है। निंदा शब्द, निंदा, निंदा का दोस्तों श्लाघा हो जाता है। निंदा का विलोम क्या हो जाता है? श्लाघा, या फिर निंदा का विलोम क्या हो जाता है? स्तुति, स्तुति भी हो जाता है। ठीक है, स्तुति। ठीक है, उत्तम का क्या हो जाता है दोस्तों? तो उत्तम का अपोजिट हो जाता है अधम। ठीक है, संक्षिप्त का क्या हो जाता है? संक्षिप्त का विस्तार हो जाता है। ठीक है, विस्तार या फिर विस्तृत हो जाता है। ठीक है, विस्तार या विस्तृत हो जाता है। उन्मुख का क्या हो जाता है दोस्तों? तो उन्मुख का विलोम विमुख हो जाता है। ठीक है, कठिन कुछ नहीं लगा होगा, हम लोग इतने बार हिंदी पढ़ चुके हैं कि अब हिंदी को लेकर के जो डर है ना वो डर निकल गया है। बस आपको करना क्या, मेरे साथ, मेरे शब्द के मुंह से जो शब्द निकल रहा है इस शब्द के साथ अपने शब्द को मिलाइए। दिक्कत होता है अगर आपको कॉपी कलम लेके बैठने में, तो मैं कहता हूं ना लीजिए कॉपी कलम। ठीक है, मैं बोल रहा हूं ना जैसे अतिथि, अब आप अपने मन में सोचिए कि अतिथि का विलोम क्या है? नितिन सर क्या बोलने वाले हैं? तो नितिन सर बोलने वाले आतिथेय। क्या बोलने वाले हैं? आतिथेय। तो अतिथि का विलोम क्या हो जाएगा? आतिथेय हो जाएगा। क्या आपके मुंह से ये आतिथेय शब्द निकला कि नहीं? खाली इतना फोकस कीजिए, नहीं निकला तो अपने आप को समझिए कि नहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ, फिर प्रयास कीजिए। स्वस्थ, जैसे व्यक्ति स्वस्थ हो ना, स्वस्थ का होता है बीमार या रुग्ण। ठीक है, रुग्ण, रुग्ण क्या शब्द होता है? रुग्ण। रुग्ण का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? बीमार। रुग्ण का मतलब क्या हो जाता है? बीमार। ठीक है, आभ्यंतर दोस्तों किसे कहते हैं? आभ्यंतर का तात्पर्य होता है भीतर, तो आभ्यंतर का अपोजिट क्या हो जाता है? बाह्य हो जाता है, बाहर। ठीक है, बाह्य का मतलब क्या हो जाता है? बाह्य का मतलब बाहर हो गया। ठीक है, अनुरूप का दोस्तों हो जाता है अननुरूप, अन धन अनुरूप बराबर अननुरूप हो जाता है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा।
अननुरूप, अननुरूप होता है, ये आप याद रखें। ठीक, स्टार लगा दूं क्या, बढ़िया से इसको याद रखेंगे। अनिवार्य का क्या हो जाता है दोस्तों, तो अनिवार्य का ऐच्छिक हो जाता है। क्या हो जाता है, ऐच्छिक मतलब इच्छा पर। उदात्त का क्या हो जाता है, उदात्त का अनुदात्त हो जाता है। क्या हो जाता है, अनुदात्त हो जाता है। तो कहीं लगा कुछ कठिन, हमने आपको समझाया ना, कठिन कुछ होता ही नहीं है। ये हमारे और आपके मन का भ्रम है कि कठिन को, मैं तो देखिए कुछ कठिन नहीं समझता हूं। यही रीजन है कि मैं हर विषय को बड़ा कंफर्टेबल होकर पढ़ाता हूं। आप भी कंफर्टेबल होकर पढ़िए। कोई चीज देखिए कठिन तभी है जब मैं ही ठान लूंगा कि ये विषय कठिन है, तब तो फिर विषय तो हमारे सर पे चढ़ जाएगा ना। तो आप कभी सोचिए मत कि कठिन है, हमेशा मान के चलिए यार बहुत आसान है। ठीक है, एक छोटे से बात बताऊं, अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में ये कल्पना धारणा कर लीजिए कि ये व्यक्ति हमसे बलशाली है और इससे लड़ाई होगा तो हमको पीट देगा, ठीक है, आप कभी उससे नहीं लड़ पाएंगे। लड़ेंगे तो आप उससे जीत भी नहीं पाएंगे, भले दुबला पतला चाहे जैसा होगा, क्योंकि आपके मन में धारणा बन चुकी है। और आपके मन में यदि धारणा किसी के प्रति हो जाए कि इसको मैं मार दूंगा, ठीक है, तो आप फिर वो चाहे सामने वाला कितना भी बलशाली हो, जीतना तो आपको है। उसी तरह विषय के साथ होता है। ऐसा नहीं मैं हिंसा को बढ़ावा दे रहा हूं, मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं ताकि जल्दी से मेरी बात आपके दिमाग में घुस जाए, समझ में आ जाए आपको। ठीक है, तो मैं आपको समझा रहा हूं कि आप अपने मन में धारणा बनाइए ही मत कि ये विषय हमें नहीं आता है। अरे हम नहीं पढ़ते हैं, हम कम पढ़ते हैं, अलग बात है, लेकिन धारणा हमें नहीं बनाना। अगर धारणा बना तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एक सवाल दे रहा है यहां, तत्सम तद्भव का सवाल है, दे रहा गोबर। तो गोबर का तत्सम क्या होता है, देखिए तत्सम माने वे शब्द जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं। तो गोबर को संस्कृत में क्या कहते हैं, खाली इतना आपको जानना है। गोबर को संस्कृत में कहते हैं गोमय। क्या कहते हैं, गोमय कहते हैं। क्या कहते हैं, गोमय। इसी तरह कचहरी को क्या कहते हैं, कचहरी को कृत्य गृह कहते हैं। क्या कहते हैं, कृत्य गृह। कोड़ को दोस्तों क्या कहते हैं, कोड़ को कुक्षी कहते हैं। नहीं, कोड़ को कोख को कुक्षी कहते हैं। कोख को क्या कहते हैं, कुक्षी कहते हैं। ये कोड़ लिखा है। और कोड़ क्या दोस्तों, एक रोग होता था कोड़ पहले, उसमें अंग के जो मांसपेशी झड़ जाती थी, गल जाते थे, उसी कहा जाता है व्यक्ति को कोड़ हो गया है। तो कोड़ को हम लोग कहते हैं, विज्ञापन में आपने देखा होगा, कुष्ठ रोग। ठीक है, क्या पढ़ते हैं दोस्तों, कोड़ के लिए एक शब्द होता है कुष्ठ। ठीक है, सांकल, सांकल माने जानते हैं क्या होता है, बहुत अच्छा शब्द दे दिया। कहीं भी चंद्र बिंदु होना तो आप मान के चलिए तद्भव शब्द है। और सांकल यानी क्या हो जाएगा, साकल का मतलब श्रृंखला हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, साकल का मतलब सीरीज, श्रृंखला। माथा किसे कहते हैं दोस्तों, माथा मस्तक को कहा जाता है माथा ना, यही तो माथा है। इसे क्या कहते हैं, इसे मस्तक कहते हैं। ऐसे पर्यायवाची पढ़ेंगे तो ललाट वगैरह कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसे फोरहेड कहते हैं। क्या कहते हैं, फोरहेड, इसी को कहते हैं। हेड माने सर, अब फोरहेड माने मतलब माथा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, करा साईं का क्या हो जाता है दोस्तों, तो साईं का तत्सम हो जाता है स्वामी। क्या हो जाता है, स्वामी। पांत का क्या हो जाता है दोस्तों, तो पांत का हो जाता है पंगत या पंक्ति। ठीक है, ये हो जाता है। नखत का क्या हो जाता है दोस्तों, तो नखत का नक्षत्र हो जाता है। क्या हो जाता है, नक्षत्र। धुनी का क्या हो जाता है दोस्तों, तो धुनी का ध्वनि हो जाता है। सेठ का क्या हो जाता है दोस्तों, तो सेठ का श्रेष्ठी हो जाता है। काजल का दोस्तों क्या हो जाता है, काजल का कज्जल हो जाता है। बहुत आसान है, विश्वास कीजिए, बहुत आसान है, कठिन तो एकदम नहीं है। ये मन के भ्रम को आप खाली दूर कीजिए, सब आपको आसान लगेगा। देखिए आइए और कराता हूं। चीता, चीता का क्या होता है, चीता का चितेरा हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, चीता का चितेरा हो जाता है। इसी तरह से एक सवाल आता है, चित्रकार। क्या आता है दोस्तों, चित्रकार। ठीक है, चित्रकार का क्या हो जाता है दोस्तों, तो सॉरी, चित्रकार का चितेरा हो जाता है। चित्रकार का क्या होता है, चितेरा हो जाता है। और चीता का चित्रक हो जाता है। ये मैं क्यों याद किया हूं, ठीक है, पहले हमको बड़ा कंफ्यूजन होता था, तो हमने देखा कि यार बहुत ध्यान से देखोगे तो अपोजिट होता है। बच्चा क्या करता है, चित्र से चित्र को मिला के कहता है चित्रकार का तत्सम क्या होगा, चित्रक होगा। ना अभी जैसे गलती हुआ हमसे ना, ऐसी गलती दोस्तों एग्जाम में हो जाता है। तो बहुत ध्यान समझिएगा, चित्रकार के साथ चितेरा रखिएगा और चीता के साथ चित्रक रखिएगा। आज के बाद नहीं करेंगे ऐसी गलती ना, आपको नहीं करना। अरे हमसे तो यही हुआ तो हम तो तुरंत सुधार कर लिए ना, नजर पड़ा, दिमाग में गया, अरे गुप्ता संभालो अपने आप को, भावनाओं में बहे, रोको अपने आप को, रोक लिया। आप तो गोला कर दिए परीक्षा में, हो गया तो हो गया। ठीक है, फिर आप अपने भावनाओं को रोक नहीं सकते। फिर अगर गलती से उसको थूक लगा साफ करेंगे, वो मार्कशीट फट जाएगी। तो उससे दूर रहिए, सही सोचिए। ठीक है, आगे दे रहा सियार। सियार का क्या हो जाता है दोस्तों, सियार का हो जाता है श्रृंगाल। क्या हो जाता है, श्रृंगाल। इसी तरह से एक शब्द देता है सिंगार। क्या देता है, सिंगार। इस श्रृंगार का हो जाता है श्रृंगार। तो ध्यान दीजिएगा, श्रृंगाल जो है वो सियार का है और श्रृंगार जो है वो सिंगार का है, जो महिलाएं करती हैं। कितना क्लोज है ना, इसको आप समझिएगा।
करा पलंग का क्या हो जाता है, पलंग का हो जाता है पर्यंक, क्या हो जाता है पर्यंक। ढाई का क्या हो जाता है, तो ढाई के लिए एक शब्द आता है अर्ध तृतीय, क्या आता है अर्ध तृतीय। कर्तव्य का क्या हो जाता है दोस्तों, कर्तव्य का आसान है कर्तव्य। खत्री, खत्री का क्या हो जाता है दोस्तों, ठीक है, खत्री का छत्री हो जाता है, क्या हो जाता है छत्रिय, ठीक है। खत्री जो शब्द है इसका क्या हो जाता है छत्री हो जाता है, ये आप याद रखें, बढ़िया है, यही है। खार का छार हो जाता है, खीर का छीर हो जाता है, ठीक है। ये सब याद रखिए आप, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, समझिएगा इनको। आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आइए। वर्तनी शुद्धि भैया, कुछ गड़बड़ लिखा वही सुधारना है। जैसे लिखा सूची पत्र, अब पीछे कुछ सवाल बच्चे ने पढ़ा कि भैया योगी राज ऐसे नहीं लिखा जाता है। जब मैंने बताया उसे कि योगी राज ऐसे नहीं लिखते हैं, तो उसने कहा फिर सर कैसे लिखते हैं। हमने कहा देखिए योगी राज में ग पे जो मात्रा वो छोटी की लग जाती है। बच्चे ने मेरी बात मान लिया। बच्चे से मैंने कहा बेटा ऐसा है, प्राणी 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 छोड़िए, वो करिए पक्षी, ठीक है। मैंने कहा बेटा पक्षी राज ऐसे नहीं लिखा जाता है। बच्चे ने कहा ठीक है। पूछा कैसे लिखा जाएगा, हमने कहा बेटा इस पे छोटी ई की मात्रा लगा देना, पक्षी पे छोटी ई। जबकि बच्चा जानता था कि पक्षी में बड़ा ई लगता है, लेकिन जब पक्षी राज होगा तो छोटी ई। अब ये दो लाइन मैंने उसको बता क्या दिया, उसने कहा हर जगह मात्रा बदल देते हैं। कहा सूची पत्र ऐसे कर देते, नहीं सूची पत्र ऐसे नहीं, सूची पत्र ये ऐसे ही लिखा जाता है, सूची पत्र। इसके बीच में एक योजक लगता है, कभी कभी लगता भी, कभी कभी नहीं भी लगता है, लेकिन लिखा ऐसे जाएगा, ठीक है। तो आप छोटी ई मत लगा दीजिएगा, ऐसे भावना में नहीं बना है। कुछ लिमिटेड जगह हैं जहां पर ऐसा होता है। साधुवाद उसी तरह के कंडीशन में आएगा, जैसे बड़ी की जगह छोटी लगा रहते, उसी तरह से साधुवाद में साधुवाद हो जाता है। क्या हो जाता है साधुवाद में, ये छोटा हो जाएगा, इस तरह करिएगा, ठीक है, इस तरह करेंगे। अत्याधिक मैंने आपको समझा ही दिया है, अति धन अधिक बराबर अत्यधिक होता है, न कि अत्या। अत्या सत्या मत कीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या करेंगे अत्यधिक करना है, क्या करना है अत्यधिक करना है, ठीक है। इसी तरह से अनुग्रहित मैंने मना किया था, गृहित लिखिएगा। क्या लिखेंगे अनु के बाद क्या लिखेंगे गृहित लिखेंगे, ग्रहित नहीं, ठीक है। इसी तरह सूर्ण में हमेशा चंद्र बिंदु दीजिए, ठीक है। सूर्ण जो शब्द है बड़ा ऊ लगाइए और चंद्र बिंदु दीजिए और ऐसे ड के नीचे बिंदी दीजिए। साम्राज्य नहीं होता दोस्तों, साम्राज्य होता है। क्या होता है साम्राज्य, क्या होता है, ठीक है, ठीक है, साम्राज्य होता है, सम्राज्य नहीं, ठीक है, साम्राज्य होता है, बल्कि सम्राट होता है। ध्यान दीजिएगा क्या शब्द होता है, सम्राट शब्द होता है, ठीक है, सम्राट होता है। इसी वजह से यहां कंफ्यूजन क्रिएट होता है, लेकिन आपको क्यों कंफ्यूजन होना भाई, आप तो सब सही गलत जानते ही हैं। इसी तरह से शुश्रूषा में क्या गड़बड़ी दोस्तों, केवल स की गड़बड़ी, मात्रा तो छोटी ई से छोटा ऊ से ही शुरू होगा, तो ऐसे लिखा जाएगा शुश्रूषा, बड़ा स रहेगा, इसको ध्यान देंगे। सदृश जैसा कोई शब्द नहीं होता, सदृश होता है। क्या होता है सदृश, भरत के सदृश भाई, ठीक है। तो सदृश मतलब के जैसा, दृश्य होता है, दृश्य नहीं। सांस्कृत्यायन नहीं होता है, सांकृत्यायन होता है। हम तो पूरा नाम ही बदल दिया जा रहा है ना, सांकृत्यायन होता है, स हटा दीजिए, ठीक है, सांकृत्यायन, ठीक है, सांकृत्यायन। इसी तरह अक्षौहिड़ी नहीं होता, अक्षौहिड़ी होता है, ठीक है, अक्षौहिड़ी क्या होता है अक्षौहिड़ी होता है, इसको याद रखेंगे। अभ्यंतरिक नहीं होता, अभ्यांतरिक होता है। क्या होता है आभ्यंतरिक होता है। क्या होता है आभ्यंतरिक होता है दोस्तों, या अच्छा सर आभ्यंतरिक होता है कि अभ्यांतरिक होता है, नहीं, याद रखेंगे आ इक प्रत्यय जब जुड़ेगा तो हमेशा पहले वाले अक्षर के साथ आ की मात्रा देना, दूसरे वाले के साथ नहीं। यही पढ़ा था आपने ना, तो समझिएगा। अनुयायी में दोस्तों ई की गड़बड़ी है, ठीक है। अनुयायी जो लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा ऐसे, या ई, या के ऊपर दोस्तों बड़ी की मात्रा दे देंगे तो अनुयायी जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है। इसको आप कर लीजिए फटाफट, ठीक है। चलिए आ जाइए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला दे रहा अंताक्षरी, अंताक्षरी नहीं होता है, अंत्या होता है। क्या शब्द होता है अंत्या। ध्यान दीजिएगा आधा न होगा और आधा त होगा, अंत्या पढ़ते हैं, ठीक है। तो अंत्या और इसके आगे लिख दीजिए छरी, तो अंत्याक्षरी हो जाएगा। कर अनुसूया नहीं होता, अनसूया होता है, ठीक है। अन धन असूया बराबर अनसूया होता है, अनुसूया नहीं। कुमुदनी नहीं होता, कुमुदिनी होता है। क्या होता है कुमुदिनी शब्द लिखिएगा, दिनी, ठीक है। केंद्रीयकरण नहीं होता दोस्तों, केंद्रीकरण होता है। क्या होता है सिर्फ केंद्रीय लिखिए, केंद्रीय करण, यह नहीं रहेगा। तदोपरांत नहीं दोस्तों, तद धन उपरांत बराबर तदुपरांत होता है। क्या होता है तदुपरांत होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह निरोग में मात्रा की गड़बड़ी है, न पे बड़ी की मात्रा लगती, निरोग। जैसे बीमार में भी दोस्तों बड़ी की मात्रा लगती, ब पे बड़ी की मात्रा लगती बीमार, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। अब
पता नहीं कैसे लोग गड़बड़ी कर देते हैं, हो सकता है कि न जानकारी के अभाव में मिस्टेक हो जाता होगा। कुछ सवाल और देखिए, वाक्य अशुद्धि है, पूरा लंबा चौड़ा वाक्य, कुछ न कुछ गड़बड़ है, हमें उन्हीं वाक्यों को सही करना है। लेकिन आज संदीप ने रोहित की सहायता की, तो सहायता की नहीं जाती है, सहायता दी जाती है। ये अलग बात है कि हमारे मन में धारणा बन चुका है सहायता करना, नहीं, सहायता देना होना चाहिए अगर आप शुद्ध की बात करेंगे तो। ठीक है, तो पहले पेन का कलर जरूरी है, सिस्टम है ना, सिस्टम चेंज करिए। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, तो लिख रहा है संदीप ने रोहित को ठीक है, रोहित को सहायता दी। ठीक है, सहायता की नहीं, प्लीज आप मानिए। देखिए जो सही है मैं वो बता रहा हूं, आपका दिल, आपका कलेजा, आपकी आत्मा, आपका दिमाग इस बात को मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, कि नितिन सर जो बता रहा हूं सही गलत है, मैं जो बता रहा हूं एकदम सही है, बस खाली आप ध्यान से सुनिए। करा भगत सिंह को बड़ी यातनाएं दी गई। बड़ी नहीं दोस्तों, यातनाएं जो होती बड़ी नहीं होती, छोटी बड़ी नहीं होती, कठोर होती हैं। ठीक है, कैसी होती हैं, कठोर। ठीक है, तो भगत सिंह की जो यातनाएं थी दोस्तों, भगत सिंह को कठोर यातनाएं दी गई। ठीक है, दी गई, ऐसे होना चाहिए दोस्तों, तब जाकर ये वाक्य क्या होगा, शुद्ध होगा। नहीं तो दोस्तों यहाँ पे मिस्टेक था, गलतियां थी। ठीक है, करा इतनी आलस्यता ठीक नहीं, मैंने कई बार आपको समझाया, ता वर्ड सही नहीं। ठीक है, आलस्यता लिखना ठीक नहीं है, आलस्य वर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो यहां क्या लिखना चाहिए, इतना, इतनी की जगह इतना हो जाएगा, इतना आलस्य ठीक नहीं है, इस तरह से कीजिए तो सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से कह रहा है उसकी सौंदर्यता, फिर से मिस्टेक करिए। ठीक है, उसकी नहीं, ठीक है, उसका सौंदर्य, उसकी की जगह क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा, सौंदर्य शब्द हो जाएगा, उसका सौंदर्य देखकर मन और मुग्ध के बीच में ऐसे एक योजक चिन्ह दीजिएगा, मन मुग्ध हो गया। ठीक है, मन मुग्ध हो गया, इस तरह से दोस्तों लिखेंगे, तब जाकर ये वाक्य क्या होगा, शुद्ध होगा। छोटी छोटी गलतियां पहचानना सीखिए और तुरंत उसका इलाज सीखिए। अगर तुम्हारी सौभाग्यवती पुत्री के विवाह में अवश्य आऊंगा, अगर पुत्री पहले ही सौभाग्यवती हो जाएगी इसका मतलब ब्याह शादी हो गया है, तो जब शादी विवाह हो गया तो दोबारा शादी किस बात का, हाँ, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो होना क्या चाहिए यहां पर दोस्तों, होना ये चाहिए कि तुम्हारी सौभाग्यवती की जगह लिखिए सौभाग्य कांक्षड़ी। क्या लिखिए, सौभाग्य कांक्षड़ी। ठीक है, सौभाग्य कांक्षड़ी पुत्री के ठीक है, पुत्री के विवाह में अवश्य आऊंगा। ठीक है, ये होगा दोस्तों, तब जाकर ये वाक्य जो है सही हो जाएगा। ठीक है, और देखिए कर पूजनी माता जी आई हैं, तो पूजनी नहीं होता दोस्तों, याद रखिएगा पूजनीय होता है। क्या होता है, चाहे पूजनी लिखिए चाहे पूज्य शब्द लिखिए। ठीक है, पूजनी या पूज्य, माता जी आई हैं, इस तरह से दोस्तों जब आप करेंगे तब जाकर ये वाक्य सही होगा। मिस्टेक दोस्तों आप समझ गए, इतना ज्यादा हम लोग वर्तनी शुद्धि पढ़ लिए हैं ना कि अब गलती ना देखते मान हमें समझ में आ जाती है कि कहाँ क्या मिस्टेक है। ठीक है, एक चीज याद रखेंगे, स्टडी 91 के जो कोर्स हैं वो एक नए एप्लीकेशन पर शिफ्ट कर दिए गए, स्टडी 91 ऑफिशियल। और नई जगह जब कोई चीज जाती है ना तो बड़ा ऑफर चलता है, तो इसमें बहुत ऑफर चल रहा है, आप जल्दी से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, बहुत सस्ते दाम पर दोस्तों कोर्स स्टार्ट। अब सोचो ना, पूरी हिंदी की प्रैक्टिस सेट सीरीज स्टार्ट किया गया 349 में, 25 चैप्टर हिंदी में, और खूब प्रैक्टिस करने को मिलेगा। खाली क्वेश्चन आंसर नहीं करवा रहे हैं, उसका वीडियो सोल्यूशन भी इसी पैसे में, उसका वीडियो सोल्यूशन भी दोस्तों इसी में दिया जा रहा है। जैसे देखिए, मान लीजिए जैसे आज तो क्वेश्चन आंसर करा, ये तो क्वेश्चन आंसर नहीं, वहां एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन जैसा आपको चाहिए होता है, जो आपके अंदर से निकलता है, सर 4 ऑप्शन वाला कराते हैं, मजा आ जाता। तो हिंदी के हर चैप्टर का करना चाहते हो कि गिने चुने 4-6 चैप्टर का, अगर सब चैप्टर करना चाहते हो तो ये बैच परफेक्ट है आपके लिए। 349 रुपए में पहले टेस्ट मिलेगा आपको, वो टेस्ट का पीडीएफ आप डाउनलोड कीजिए, खुद घर से हल कीजिए, पहले जितने क्वेश्चन पहले हल कीजिए, हल करने के बाद आप सब तो कर नहीं देंगे, हो सकता है सब सही कर दीजिए, हो सकता ना कर पाइए, तो भाई आंसर तो देखना पड़ेगा ना। तो ऐसा नहीं कि हमने आंसर देख दिया कि पीडीएफ डाउनलोड कर आंसर ना, नितिन सर ऐसे मैं खड़ा होकर एक एक सवाल पढ़ाया हूं लिख लिख के कि देखो यहां ऐसा नहीं ऐसा होगा तब सही होगा, मतलब कारण के साथ। इतना अच्छा बैच और कंप्लीट हिंदी, आधा अधूरा नहीं, बेईमानी नहीं,
₹349 में। क्या चाहिए इससे ज़्यादा, आपको बताइए, इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए, क्या मैं दे दूं इससे ज़्यादा। मैं तो बार बार आपको बुला रहा हूं कि आप आइए। अब आप एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो भैया दोस्त तो आपका है ना, हमारा दोस्त नहीं है उसमें, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले चैप्टर पे चलते हैं। अगला चैप्टर है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। यहाँ क्या करना दोस्तों, पूरा एक लंबा चौड़ा वाक्यांश दिया है और आपको उसके लिए एक छोटा सा शब्द बताना। जैसे दिया है कि जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो, उसे क्या कहते हैं, यानी उसे इंद्रियातीत कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, उसे कहेंगे इंद्रियातीत, ठीक है। इंद्रियातीत यानी इंद्रियों से वो परे है, हाँ, इंद्रियों से परे है। कर कही हुई बात को बार बार कहना, एक ही बात को बार बार कहना, उसे कहते हैं पृष्ठ पेषण। क्या कहते हैं दोस्तों, इसके लिए एक शब्द होता है पृष्ठ पेषण। ये बहुत अच्छा सवाल दोस्तों, पहली बार आपको मिल रहा है तो इसका स्वागत कीजिए कि हाँ मजेदार सवाल है ना, कुछ नया तो सीखिए। आगे तरह जिसका कोई शत्रु ना हो, तो 20 बार पढ़ चुके हैं सर वही अजात शत्रु। आप बार बार यही क्यों पूछते हैं? अच्छा, हम बार बार पूछ रहे हैं तो कष्ट हो रहा है, और परीक्षा में एक ही सवाल बार बार आता तो नहीं कष्ट हो, तब तो लगता है कि बस जो पढ़ा आया हो वही आ जाए तो कितना काम हो जाएगा। लो कठिन सवाल ले लो। करा कि शत्रुओं का हनन करने वाला, ठीक है, जो शत्रुओं का हनन करता है उसके लिए एक शब्द बताइए, शत्रुहंता। क्या हो जाएगा, शत्रुओं के हनन करने वाले को क्या कहा जाता है, शत्रुहंता। अच्छा, इतिहास में दोस्तों एक वंश आप लोग पढ़ते हैं, हर्यक वंश पढ़ते हैं ना, हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। क्यों? उसके हर एक शासकों ने अपने पिता की हत्या करके गद्दी छीनी थी, उसके हर एक शासकों ने यही किया था, ठीक है। तो बिंबिसार से कहानी शुरू होती है और बड़ी लंबी चौड़ी चलती है, ठीक है। तो उसे कहते हैं पितृहंता। वहीं से याद रखेगा शत्रुहंता, शत्रुओं का हनन करने वाला, ठीक है, शत्रुओं का मान मर्दन करने वाला, संहार करने वाला शत्रुहंता हो जाएगा, ठीक है। कह रहा जो मांस न खाता हो तो निरामिष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निरामिष हो जाएगा, जो मांस न खाता हो। जिसको जाना नहीं जा सकता उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं अज्ञेय। क्या कहते हैं, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है, नाम है अज्ञेय, उनकी टाइटल थी, तो ऐसे ही बता रहा हूं। करा बाएं हाथ से काम करने वाला, बाएं हाथ से धनुष चलाते थे अर्जुन, इसलिए उन्हें सब्यसाची कहते थे कि बाएं हाथ से काम करने वाले के लिए दोस्तों ये शब्द यूज किया जाता है सब्यसाची। हमारे आपके गांव में ढेबरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ढेबरा। ये भैया ढेबरा है, ढेबरा मतलब हम ही देखिए बाएं हाथ से हर काम इसी से होता है, लिखना पढ़ना खाना, ठीक है। बड़ा ध्यान दे, खाते समय ध्यान देना पड़ता है कि नहीं इस हाथ से खाना, आदत पड़ गई इससे, ठीक है। कह जिसे कर्तव्य न सूझ रहा हो, किंग कर्तव्य मूढ़ ना, क्या शब्द हो जाएगा, किंग कर्तव्य विमूढ़। वो कर्तव्य से क्या हो गया दोस्तों, विमूढ़ हो गया है, हट गया है, ठीक है। उसे अपना कर्तव्य नहीं सूझ रहा है। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, क्या करने आए थे और क्या कर रहे हो? क्या भैया आप ही से पूछ रहा हूं, किसी और से नहीं। क्या करने आए थे? सिलेक्शन ले लेंगे कै महीना में, 6 महीना में। कितने साल हो गया? 6 साल बीत गया सर। हमारी गलती नहीं है, सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही, नहीं तो 5-6 एग्जाम निकाल दिया होता। बहुत बढ़िया, ठीक है। मानना भी, अपनी गलती नहीं मानना चाहिए, सही बात है, सरकार नहीं निकाल रही है भाई। अब कोई जरूरी थोड़ा है कि एक ही बार में एग्जाम देने पे निकल जाए। अरे ऐसी सोच रख के मेरी क्लास मत अटेंड करना। देखो, न परीक्षा देना अलग बात है, लेकिन परीक्षा देना तो बैकफुट पे नहीं आना ना। हम तो हमेशा टॉप करने की सोचते हैं, आप पास होने की सोचते हैं। कितना सोच में कितना बड़ा अंतर है। मैं सोचता हूं 60 में 60 कैसे लाएं, आप सोचते हैं कि 60 में 50 कैसे लाएं। यही सब पढ़ना है तो 60 में 50 के लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल, वहां से देख के ला सकते हैं। 60 में 60 लाने वाले के लिए ये चैनल बना हुआ है, ठीक है। कर दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं सदावर्त। एक शब्द आता है सदावर्त। एक और शब्द आता है भंडारा। लेकिन भंडारा ऐसा नहीं खाली दीन दुखियों के लिए होता, सबके लिए होता। भगवान का प्रसाद है, वितरण हो रहा, अच्छे लोग बैठ के खाते हैं भंडारा, ठीक है। तो सदावर्त शब्द याद रखिएगा। कह रहे किसी काम में त्रुटि ढूंढना, किसी काम में त्रुटि यानी गलती ढूंढने को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे कहा जाता है छिद्रान्वेषी। क्या कहा जाता है? छिद्रान्वेषी, ठीक है। छिद्रान्वेषी में अंतिम में खटकोड़ सा रहेगा या बड़ा सा पे बड़ी की मात्रा रहेगी, ठीक है। तो छिद्रान्वेषी में बड़ी की मात्रा नहीं देना है, जो लगाया हूं वही सही है, ठीक है। कर जिस पर आक्रमण किया गया हो वो क्या है दोस्तों? वो हो जाएगा आक्रांत, ठीक है। आक्रांत, ठीक है, जिस पर आक्रमण किया गया हो, ठीक है। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो वो क्या हो जाएगा दोस्तों? उसे कहते हैं इंद्रजीत। तो रावण का जो पुत्र था मेघनाथ, उसने इंद्र को जीत लिया था, हरा दिया था उनको, ठीक है। इसलिए उसे इंद्रजीत भी कहते थे, नाम था उसका, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़िए।
आगे दे रहा पर्यायवाची, बड़ा अच्छा चैप्टर पर्यायवाची। और मैं कहता हूं दोस्तों एक दो पर्यायवाची नहीं, आज मैं भर भर के 10-15 पर्यायवाची आपको बताऊंगा, एकदम जी भर के नोट कीजिए खाली, ठीक है। तो लक्ष्मी दिया दोस्तों, लक्ष्मी, लक्ष्मी को क्या कहते हैं दोस्तों, एक एक पर्यायवाची लिखिएगा। लक्ष्मी को कहते हैं श्री, अलग पेन ले लें, चलिए। लक्ष्मी को क्या कहते हैं दोस्तों, लक्ष्मी को कहते हैं श्री, लक्ष्मी को कहते हैं रमा, लक्ष्मी को कहते हैं पद्मा, ठीक है। लक्ष्मी को कहते हैं कमला, क्या कहते हैं, कमला, ठीक है। लक्ष्मी को कहते हैं धन श्री, क्योंकि धन की देवी हैं, ठीक है। या फिर और लिखिए, इन्हें कहते हैं धन देवी, क्या कहते हैं, धन देवी, ऐश्वर्य की देवी है ना, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, ठीक है, ऐश्वर्य या ऐश्वर्या, ठीक है। एक ऐश्वर्य लिखिएगा, ऐश्वर्य। एक शब्द होता वरदा, वरदान देने वाली, वरदा, वरदान देने वाली, ठीक है। और लिखिए, और लिखिए, ठीक है। पद्मा, कमला तो जान, देखिए पद्म पर विराजती हैं, कमल पर विराजती है, इसीलिए दोस्तों ये नाम इनके साथ जुड़ा हुआ। दो नाम और परीक्षा में पूछा जाता है, एक इंदिरा पूछा जाता है, एक भार्गवी पूछा जाता है। तो इंदिरा भवानी नहीं, भवानी पार्वती को कहा जाता है, भार्गवी दोस्तों ये लक्ष्मी जी का नाम है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और लिखिए, इन्हें कहा जाता है सिंधु सुता, क्या कहते हैं, सिंधु सुता, सिंधु की पुत्री थी इसलिए सिंधु सुता कहा जाता है, ठीक है। या फिर सिंधु, सिंधु पुत्री, ठीक है। इसके अलावा हरि की प्रिया है, यानी भगवान विष्णु की, तो हरि प्रिया क्या हो जाएगा, हरि प्रिया, ठीक है। हरि प्रिया मतलब जानते हैं ना, हरि किसे कहा जाता है, हर किसे कहते हैं, हर, हर हर शंभु, तो हर दोस्तों महादेव को कहा जाता है, और हरि दोस्तों विष्णु को कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह याद रखेगा, इन्हें भूति भी कहा जाता है, भूति, ठीक है। ये सब नाम दोस्तों किसका, लक्ष्मी जी का नाम है, जो धन और ऐश्वर्य की देवी हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये सब आपके लिए अच्छा इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है। आगे देखिए कुबेर, ये सामने दोस्तों कुबेर जी बैठे हैं। कुबेर का कौन कौन सा पर्यायवाची है, तो कुबेर को कहते हैं दोस्तों धनद, कुबेर को कहते हैं धनाधिप, ठीक है। कुबेर को कहते हैं धनेश्वर, ठीक है, ठीक है। कुबेर को भी कहते हैं दोस्तों धनश्री, आप कहेंगे सर धनश्री लक्ष्मी को भी कहते हैं, धनश्री कुबेर को भी कहते हैं, हाँ ये भी, चलिए धनश्री हटा दीजिए, लक्ष्मी भी रखिए, ठीक है। कुबेर को कहते हैं अलंकेश, क्या कहते हैं दोस्तों, अलंकेश, अलंकेश, ठीक है। कुबेर को कहते हैं यक्षगान, क्या कहते हैं दोस्तों, यक्षगान, हाँ यक्षगान भी कहते हैं और यक्षपति भी कहते हैं, ठीक है। यक्षगान, यक्षगान तो हो जाएगा यार, यक्षराज कहिए। यक्षगान तो कर्नाटक में गाया जाने वाला दोस्तों, सॉरी कर्नाटक का एक शास्त्रीय नृत्य है यक्षगान ना, वो यक्षगान तो याद आ गया। यक्षराज याद रखिए, ठीक है, यक्षराज याद रखिएगा, ठीक है। अलंकेश बता दिया ना। और याद रखिए किन्नरेश, ठीक है। क्या नाम दोस्तों, इन्हें क्या कहा जाता है, किन्नरेश भी कहा जाता है। और कुछ बताइए, किन्नरेश कहा जाता है ना। कुबेर जी की बात कर रहे हैं, धनाध, धनाधिप, धनेश्वर, ठीक है, सब हो ही गया है, ठीक है। धनपति नहीं हुआ ना, धनपति लिख लीजिए, धनपति लिख लीजिए, धनेश लिख लीजिए, धन के ईश्वर हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, धनेश भी कहा जाता है, ठीक है। और किन्नरेश से याद रखिए किन्नरपति भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, किन्नरेश भी कहा जाता है और किन्नर पति भी कहा जाता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। एक और लिखिएगा पिंगाक्ष, ठीक है। और क्या कहते हैं दोस्तों, पिंगाक्ष भी कहा जाता है, कुबेर को पिंगाक्ष भी कहा जाता है, तो ये सब याद रखेंगे, ठीक है। बढ़िया बढ़िया मिला ना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्तिकेय को क्या कहते हैं दोस्तों, कार्तिकेय को, कार्तिकेय को दोस्तों कहते हैं गौरी सुत, ठीक है। गौरी सुत क्यों, माता गौरी के पुत्र थे, या फिर शिवनंदन, शिव के पुत्र थे, इस तरह ऐसा नाम है, ठीक है। ये माता अंबिका के पुत्र थे, इसलिए इन्हें अंबिकेय भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अंबिकेय, ठीक है। ये भी कहा जाता है। इन्हें षडानन भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, षडानन भी कहा जाता है और षडमुख भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा इन्हें सुब्रमण्य भी कहा जाता है, सुब्रमण्य, ठीक है, मण्य भी कहा जाता है। साउथ में, दक्षिण भारत में इन्हें मुरुगन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, नहीं सुना आपने, मुरुगन, हाँ इन्हीं का दोस्तों नाम है मुरुगन, ठीक है। इसके अलावा याद रखेगा सरभव कहा जाता है, क्या कहते हैं, इनका एक और नाम क्या है, सरभव नाम है, ठीक है। और क्या नाम है, एक नाम महासेन है, क्या है, महासेन, और एक नाम कुबेर, सॉरी कुबेर कर, एक नाम कार्तिकेय है, ठीक है। तो ये सब दोस्तों नाम है इनका, याद रखें। कार्तिकेय जी का सवारी मोर है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए आगे मयूर वाहन बोल देते हैं दोस्तों। यहाँ विशेष विशेषण की बात करते हैं। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि विशेष का मतलब क्या हो जाता है, विशेष का मतलब हो जाता है मूल शब्द, ठीक है। और विशेषण का मतलब क्या हो जाता है, विशेषण का मतलब हो जाता है निर्मित शब्द। आपको यहाँ निर्माण करना है। जैसे कथन, कथन से क्या बन सकता है, तो आप पढ़ने मात्र से लगेगा कि सर कथन से कथनी बन सकता है, तो परीक्षा में देगा कि कथन
कैसा शब्द है तो क्या बताएंगे, विशेष है। कथनी कैसा शब्द है तो क्या बताएंगे, यह विशेषण है। मृत्यु से क्या बन सकता है दोस्तों, मृत्यु से मर्त्य बन सकता है। क्या बन सकता है, मर्त्य। और इसके आगे दोस्तों आपको स्टार लगाना है क्योंकि थोड़ा सा अलग है, ठीक है। धन, धन से क्या बन सकता है, अब पीछे आपने धन से एक शब्द बनाया धनद, धनद धनाधिप, ठीक है, वो किया तो वो तो दोस्तों पर्यायवाची में चला जाएगा। यहां से एक शब्द बनाइएगा धनवान, वान के नीचे हलन दीजिएगा, धनवान, ठीक है, याद रखें। नियम से दोस्तों एक शब्द बन जाएगा नियमित, क्या बन जाएगा, नियमित। प्रसंग से एक शब्द बन जाएगा प्रासंगिक, क्या बन जाएगा, प्रासंगिक, प्रासंगिक, ऐसे हो जाएगा दोस्तों। यानी संज्ञा से विशेषण शब्दों की रचना आपने किया, ये बहुत आराम से हो गया। आगे देखिए, करा राधा से क्या बन जाएगा, तो राधा से एक शब्द बन जाता है राधेय, इसको भी स्टार लगा के याद रखिए, ठीक है। गंगा से एक शब्द बन जाएगा गांगेय, क्या बन जाएगा, गांगेय, और आ की मात्रा लगा के चलना इस पे, ठीक है। दीक्षा से क्या बन जाएगा, दीक्षा से एक शब्द बनेगा दीक्षित। निषेध से एक शब्द बनेगा निषिद्ध, ये थोड़ा सा कठिन है निषिद्ध वाला, ठीक है, परीक्षा टाइम याद नहीं आएगा। पर्वत से एक शब्द बन जाएगा पर्वतीय, क्या बन जाएगा, पर्वतीय। तो है आसान, बहुत कठिन नहीं है, बहुत देख करके आप आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, और देखिए बुद्ध से क्या बन सकता है, बुद्ध से बौद्ध बन सकता है, ठीक है, बौद्ध, ठीक है। सभा से क्या बन सकता है, सभा से सभ्य बनाइए, ठीक है, ये स्टार लगाइए सब पे, ठीक है। मुझे पता है कि अब आप थोड़ा सा आपका दिमाग कम कर रहा है काम, ठीक है। अग्नि से आग्नेय बन सकता है, लघु से लाघव बन सकता है, फिर दिमाग कम काम किया, ठीक है। वन से वनीला बन सकता है। सर वनीला मतलब क्या, आइसक्रीम नहीं, आइसक्रीम बात नहीं, वन से वन का आइटम जो वनीला होता है, या फिर वनीला छोड़िए, वन्य लिख लीजिए बस, ठीक है, वन्य जीव अभयारण्य, तो वन्य बना लीजिए सबसे अच्छा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, कहीं कोई डाउट नहीं ना, आराम से समझ गए ना। ऐसे ही आएगा, ऐसे दे देगा कि बताइए आग्नेय क्या है, तो सबको पता है कि अग्नि विशेष से है, आग्नेय विशेषण है, सबको नहीं पता है। आप इतना रट लिए कि आपको पता चल गया है, नहीं यही वो चैप्टर है जब इस चैप्टर के लिए इतनी लड़ाई और हाहाकार मच जाता था कि कैसे समझा जाए, और जो स्टडी 91 पढ़ते हैं उनके लिए चैप्टर कुछ है ही नहीं। दोस्तों हमारी जीएस की भी क्लास चलती है, जो चलती है सुबह के 9 बजे। विश्वास कीजिए आप इस बैच को पढ़ के देखिए, फ्री है यार, पैसा देके नहीं बुला रहे हैं, निःशुल्क बैच है, आप पढ़ के देखिए, इतनी बढ़िया आपकी तैयारी होगी कि मैं क्या बताऊं, ठीक है। आप विश्वास कीजिए, 10-5 लेक्चर देखिए, फिर तो आपको ही देखना है, फिर हमें कहना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब तक दोस्तों इसमें 375 से अधिक दोस्तों लेक्चर मैं ले चुका हूं, इतनी क्लास में पढ़ा चुका हूं। अब तक दोस्तों 11,000 क्या 12,000 सवाल हो गए, कितना हो गया, 12,000 से अधिक सवाल दोस्तों मैं करा चुका हूं। इतने सवालों पर दोस्तों क्लास में चर्चा हो चुकी है, और ये 5 बड़े विषय दोस्तों कंप्लीट हो गए, ठीक है। आइए नहीं, छठा विषय यहीं लग जाएगा नीचे, ठीक है। फिर आप कहेंगे कि सर पता ही नहीं चलता कि कब आपने बैच शुरू किया और इतना पढ़ा दिया। हिंदी की क्लास दोस्तों रात को 8 बजे चलती है, कितने बजे चलती है, ये रात को 8 बजे चलती है, और बाकी की क्लास तो आप देखिए ना सुबह के 9 बजे, ठीक है। तो आप आ जाइए, मिलिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए, ठीक है। स्टडी 91 ऑफिशियल का जो नया वाला एप्लीकेशन है, अगर आपको पेड कोर्स ज्वाइन करना तो आप यहाँ ज्वाइन कीजिए, अगर आपको फ्री वाला देखना है तो आप जो है हमारी पुरानी वेबसाइट जो है study91.co.in, वहाँ बहुत सारे फ्री कंटेंट है, मटेरियल हैं, वो आप देख सकते हैं वहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे सब पेड वाला शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो चलिए सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। बिना कहे लाइक कमेंट तो करना नहीं, मैं कहूँगा भी नहीं, मैं इसीलिए थोड़े दिन कहता हूँ फिर बंद कर देता हूँ, ठीक है। जब बहुत परेशान हो जाता हूँ तब कहता हूँ, फिर सोचता हूँ कि चलो कुछ दिन बच्चे तो अपने मन से सोचेंगे, लेकिन फिर देखता हूँ अगले दिन बच्चे भूल गए, ठीक है। अब इतना याद दिलाना पड़े एक ही परिवार में रह के तो ठीक नहीं लगता, ठीक है। आपकी चिंता मैं करता हूँ तो मेरी चिंता आपको करना ये आपका फर्ज है। अगर आपको अपना फर्ज नहीं याद है फिर वही किंग कर्तव्य विमूढ़ आप हो चुके हैं, ठीक है। आपको अपना कर्तव्य पता ही नहीं है, कोई बात नहीं, मुझे अपना कर्तव्य पता है और मैं अपना कर्तव्य निभाते चलूंगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।